नमस्कार। सलाम वालेकुम। मैं सीख रहा हूँ। जयवंत साहब को ज़्यादा मालूम है, मेरा अपना ज़्यादा थोड़ी ये नहीं है। पहली मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। और आज का ये प्रोग्राम चुनाव होने के बाद, जीत के आने के बाद, भाई थोड़ा साइड हो जाओ, तुम लोग ये साइड हो जाओ। सार्वजनिक तौर पे आज पहली बार इस प्रोग्राम का आयोजन हमारे माते साहब ने किया है। रौफ साहब ने उनको सहयोग किया है। मैं सबसे पहले आप सभी का आभार मानता हूँ, क्योंकि इस चुनाव पूरे महाराष्ट्र में किस तरह लड़े गए और खास करके जोगेश्वरी में किस तरह लड़े गए वो आप सब जानते हैं। और उसके माध्यम से जो नतीजा आए वो भी कैसे आए उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। आज मुझे उसके ऊपर बात नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने प्रभाग क्रमांक 78 के माध्यम से जो हमारे मतदाता है उन्होंने मतों के माध्यम से मुझे जो आशीर्वाद दिए उसके माध्यम से चुन के आया हूँ। और ये चुन के आने के बाद मेरा जो फर्ज बनता है, ये 5 साल के लिए इस बस्ती की पूरी जिम्मेदारी एक सार्वजनिक के तौर पे वो मेरी है। इस बस्ती में जो असुविधा है उसे पूरी करने के लिए जो ड्यूटी है वो मेरी है। इसके लिए हमारे अभी भाई मुझे बता के गए वो हैदरी स्कूल के बारे में। तो अभी किसी के सामने उंगली बताने से मेरा जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो मतदार है, जो नागरिक है, उनको तकलीफ क्या है, वो तकलीफ कैसे सुलझाना चाहिए, वो जिम्मेदारी लेके अपने को चलना पड़ेगा। और खास करके चुनाव होने के बाद जो महाराष्ट्र में नतीजे आए वो क्या है मालूम है, लेकिन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या महाविकास आघाड़ी के लिए वो मतलब आनंद देने वाली बात नहीं है। और इसके लिए कह रहा हूँ, चुन के आने के बाद सब लोग बोल रहे थे हमारे बस्ती में आना, अरे सत्कार करने का है, ये करने का, उनका सम्मान करने का है। वो ठीक है, हम लोग काम करने वाले हैं, वो सम्मान सत्कार ये तो होते रहे। बैकग्राउंड सही नहीं बराबर है ना। चुन के दिया, आपने वोट दिया, वही मेरा सम्मान आपकी तरफ से हो गया है। अभी मेरा ड्यूटी मुझे निभाना चाहिए। आज मैं आपके पास पहली बार आया हूँ इसके लिए कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसके हल कैसा निकाला जा सकता है, वो सोच के समझ के, और जिसका तकलीफ है वो तकलीफ समझ के लेने के बाद, ये सब गवर्नमेंट के ऑफिसर है, महानगर पालिका के ऑफिसर है, यहाँ पर म्हाडा के भी है, बीएमसी के भी है, पुलिस डिपार्टमेंट है। आप लोग के अपने पब्लिक के सेवा के लिए ये पूरे डिपार्टमेंट है, सेवा के लिए है, लेकिन उनकी तरफ से काम करके लेना वो भी एक तरीका है। इसके लिए आप और मैं, ये दोनों, मैं आपके और इनके बीच में का दुआ हूँ। इसके लिए आपको जो भी तकलीफ है वो पूरा करने के लिए, इनको साथ में लेके, उनको करवा के लेने के लिए अपन एक दूसरे को मिल के साथ में रह के वो पूरा करेंगे। यहाँ पर इसके पहले हमारे रिक्शा वाले भाई मिल गए। यहाँ पर ये जो ट्रेंच है, पानी का लाइन डालने, रोड का कंक्रीटीकरण का काम है और वो आधा पड़ा हुआ है। मैं 8 दिन पहले वो डिपार्टमेंट में गया और उस पर पूछताछ किया, तो मुझे लगता है यहाँ के कोई लोगों ने उनको आगे और लाइन डालने के लिए सुझाव दिया है। तो अभी इस टेंडर में जितना लाइन था वो तो डाल के हो गया है, आगे डालने का है, उसको सैंक्शन करने का है, उसका प्रोसीजर पूरा बाकी है। और जब तक राह देखते बैठेंगे तो उसको टाइम लग सकता है, 2 महीना भी जाएगा, 4 महीना भी जाएगा, 6 महीना भी जाएगा। ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। इसके लिए मैं वो जो वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी है और रोड डिपार्टमेंट के उनको कहा है जहाँ तक हो गए उसके पीछे का काम है वो चालू करके उनको सुविधा दे दो, और आगे का जब सैंक्शन होगा जब भी उसके आगे का देखेंगे। अभी वो ट्रेंच की वजह से वो काम अधूरा है, उसके वजह से सब पब्लिक को तकलीफ है, रिक्शा वालों को तकलीफ है, मोटरसाइकिल वालों को तकलीफ है। लेकिन ये समझ के लेना जरूरी था और समझने के लेने के बाद उसका रास्ता निकालना
और हल उसमें निकाल के वो काम पूरा करना जरूर है। मैं अभी 1-2-3 दिन में जो उसके ऊपर जो कनेक्शन ट्रांसफर करने का है 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग लगेगा। उधर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आजकल वो भी एक तरीका शुरू हो गया है। कोई भी आएगा जिसका संबंध भी नहीं है वो उधर आता है, काम रुकाता है, लेकिन उसका संबंध नहीं है तो अपन को भी देखना पड़ेगा, अपना भी फर्ज है। अरे ये गली का आदमी नहीं है, गली का काम हो रहा है, वो बाहर का आदमी आके क्यों रुका रहा है, तो ये भी अपने को ड्यूटी अपना निभाना पड़ेगा। तो इसके लिए 2-3 दिन में वो कनेक्शन का काम पूरा होगा। उसके बाद तुरंत वो ट्रेंच का पूरा कंक्रीट करके रास्ता आपके लिए खुला हो जाएगा। दूसरा, हाईवे स्कूल का जो आपने बीएमसी के उसमें लिटिगेशन है क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी आप मुझे पता है उसका पूरा जांच करके इंक्वायरी करके ऑफिसर के माध्यम से पब्लिक को तो उसके वजह से तकलीफ नहीं होगा, चाहे वो कचरा हो, डेब्रिज हो और कुछ हो, तो उसके लिए हम लोग वो भी रास्ता निकाल के उसका भी पूरा करेंगे। यहाँ पर बस्ती में क्या काम है, काम अगर सोचा जाएगा तो 3-4 काम ज़्यादा है, 5 काम ज़्यादा है। एक तो आपकी पानी की समस्या हो सकती है, आपके आरोग्य के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की आपको मदद चाहिए, वो जो अपने साथी के बीमारी आती है उसके लिए रोज धूल का या इसका फवारनी करना, गटर में पानी जो दवा डालना है वो डालना है, वो पीसीओ डिपार्टमेंट करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट करते हैं, ये हमारे 5 ही डिपार्टमेंट यहाँ पर है, वो रोज काम करते हैं। लेकिन जहाँ नहीं होता है वो अगर आप बताएंगे तो वो भी उसके पीछे रख के हम लोग करवा के ले लेंगे। वाटर डिपार्टमेंट का एक बड़ा इधर प्रॉब्लम है, आपका जो पूरा ये बस्ती है वो टेकड़ी के ऊपर है, हिली टाइप के ऊपर है, तो इसके लिए और पानी आता है मेघवाड़ी से, वो वेरावली जलाशय से आता है, फिर भी मेघवाड़ी और अपना बांद्रा प्लॉट या रामगढ़ ये इसका लेवल देखेंगे तो वो लेवल बहुत बड़ा हाइट पे है। तो उसके लिए अगर यहाँ पर किधर जगह है, मैं कल दिन साजिद भाई मेरे पास आए थे, मैं बोला अगर टाकी अंडरग्राउंड टाकी बना के और पंप बढ़ा के अगर बस्ती को पूरा पानी दे सकते हैं वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा। तुरंत आज बोला और कल हुआ ऐसा नहीं है। साजिद भाई से परसों हमारा बात हो गया, क्योंकि जो तकलीफ है कैसा उसका निपटारा किया जा सकता है वो सोचने वाली बात है। तो इसके लिए वो भी आके सोचेंगे। और खास करके अभी ज़्यादा करके पानी की समस्या है, और जो वेरावली जलाशय अभी नीतीश मात्री जी बोल रहे थे वेरावली जलाशय पानी आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। मेरे ख्याल से हमारा स्वातंत्र के पहले मुंबई शहर को पानी के लिए व्यवस्था के लिए जो उस टाइम जलाशय बने तो रिजर्वायर बने वो उतने ही है। खाली 92 के बाद शिवसेना का जो अपना महानगर पालिका का भी सत्ता थी जब भी एक ही जलाशय एक्स्ट्रा बनाया है, लेकिन 75-75 साल के पहले जो पानी के लिए टैंक बनाए गए है, जलाशय बनाए गए वो उतने ही है। बस्ती मुंबई की कितनी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, बराबर ना, 2 गुना 3 गुना 100 गुना बढ़ गई है। तो उतना पानी का भी ये ज़्यादा बढ़ाना जरूरी है। तो हमारा सुझाव है, मेरा भी सुझाव है, वेरावली जलाशय में 3 जलाशय है। वेरावली से पानी अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, जोगेश्वरी वेस्ट और गोरेगांव वेस्ट, यहाँ पर उधर से पानी जाता है। लेकिन वो भी जलाशय 50 साल पहले की है, उसमें बढ़त कुछ हुई नहीं है। तो उधर और एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए वो भी हमारा कोशिश है, क्योंकि बात करके झगड़ा करके कुछ होता नहीं है। ऑफिसर है तो भी अपना ड्यूटी करता है, लेकिन उसको भी कुछ तकलीफ है, वो तकलीफ वो अपने बड़े ऑफिसर को नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं। आप लोग हम लोग बोलेंगे, आपका प्रॉब्लम अपनी समस्या हमारे ऊपर अगर हमारे पास लेके आएंगे तो हम लोग उसका रास्ता निकालने के लिए उनको पास जाके और कुछ उसमें सोल्यूशन निकाल के वो पूरा करने का कोशिश। कोई काम 2 दिन में होगा, कोई 2 महीने में होगा, कोई काम 2 साल में भी हो सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन आज शुरू करेंगे तो 2 साल में होगा। ये सब है। पुलिस डिपार्टमेंट अपने लिए कभी भी ये है। मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ, आपके पास आया हूँ, इसके लिए आया हूँ कि आपका जो भी पर्सनल हो, ये कमेटी का हो, मंडल का हो, समाज का हो, कुछ भी काम है तो लेके आप आएंगे, उसके ऊपर सोच के समझ के उसके ऊपर अपना रास्ता निकाल के अपना जो यहाँ पे रहने वाले सब लोग हैं उनको अच्छी तरह से कैसा रह सकते हैं, अपना ये जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसका कोशिश करेंगे। वो झगड़ा हमारी खाली
उसने ये किया, उसने वो किया, उसमें हमको भी इंटरेस्ट, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। आपको तो मालूम है मेरे पास आपका जो मेरे एरिया में कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में मेरा वार्ड भी नहीं था, तो भी मैं उसके पहले आरसीसी परमानेंट 70 या ऐसा कुछ कवर बना के दिया। अभी तो उसका पूरा डेवलपमेंट है। और दूसरी अभी ऑफिसर इधर बैठे, उसका जो एरिया कम पड़ रहा है, तो उधर का जो रिजर्वेशन कब्रिस्तान के लिए है वो भी उसमें इन्वॉल्व करके कैसा बढ़ा सकते हैं वो भी करेंगे, क्योंकि वो रिजर्वेशन है। आजू बाजू में किधर गया होगा तो उसने, क्योंकि वो उसका दूसरे को भी किसी को फायदा नहीं है, उसके बाद दूसरा भी कुछ करना है, डेवलप नहीं कर सकता है, और आपकी सुविधा आपको भी नहीं मिल सकती है, तो उसमें मजा नहीं है। तो ये जो काम है वो एक दिन में होने वाला नहीं है। मेरे आपके पास इतनी रिक्वेस्ट है, अभी सावंत साहब ने अब कहा है डेली का ये क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशनिंग कार्ड, ये सारे के प्रॉब्लम आपके पास बहुत है, लेकिन सारे के प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन सबका रीज़न अलग अलग है, बराबर ना। एक सोसाइटी के प्रॉब्लम अलग है, दूसरी सोसाइटी के प्रॉब्लम और कुछ अलग है। तो जो भी है एक टेबल पे बैठ के ऑफिसर को सामने बिठा के संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनको सामने बिठा के वो सॉर्ट आउट करने का अपन कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपका कुछ भी हो, आधार कार्ड से लेके, सर्टिफिकेट से लेके, हेल्थ से लेके, हॉस्पिटल से लेके, SRA से लेके, जो भी है वो काम पूरा करने की, उसमें आगे रह के काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। और खाली आपका सहयोग लगेगा, और सहयोग, आपका सहयोग और हमारी मेहनत, हमारा कोशिश ये करके अपनी एरिया को, अपने जो बस्ती को डेवलप करने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप भारी संख्या पे यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिसको अभी जो सुझाव देने हैं वो दे दो, लिखित दे दो, बोलो। ऑफिसर अभी यहाँ पर सब आए, सुनेंगे, और उसके बाद में हल जरूर निकाला जाएगा। और दूसरी बात और एक मैं कहना चाहता हूँ, आज पहली बार आया हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद कभी आने का नहीं है। एक महीने में मांगता है तो 1 महीने भी वापस आऊँगा, 2 महीने मांगता है 2 महीने भी आऊँगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व जरूर करेंगे। खाली एक दूसरे के ऊपर उंगली बता के। और एक बात इसने किसने अभी बताया था, नगर सेवक नहीं है, मेरे एरिया में भी नगर सेवक नहीं है, 3 साल से कोई भी नगर सेवक नहीं है, फिर भी हमको काम जो करना है तो काम करना है। इसके मेरे को नगर सेवक चुन के पब्लिक ने दिया, 10 साल मैंने काम किया, तो 3 साल आगे करना मेरी जिम्मेदारी है ना, ये सामाजिक जिम्मेदारी है, वो सब लोग ने समझना चाहिए। आप लोग ने भी समझना चाहिए, मैंने भी समझना चाहिए, ऑफिसर लोगों ने भी समझना चाहिए, और सब लोग समझ के अपना जो ड्यूटी है वो आप लोग निभाएंगे। और खास करके ये पहली बार मैं आया हूँ, आप बोलेंगे तो भी, नहीं बोलेंगे तो भी, जरूरत पड़ेगी तो और इधर बड़ा कुछ काम करने का है तो यहाँ पर बैठ के दूसरा मीटिंग लगा के उसके बारे में सोचेंगे। मुझे आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आज जिसने लिखित निवेदन लाया है वो दे दीजिए। पानी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, PCO डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और ऐसे 5 डिपार्टमेंट जो BMC के हैं, और खास करके साफ सफाई वाले, घना कचरा, ये सब, ये 5 डिपार्टमेंट यहाँ पर है। आप जो कहेंगे वो सुनेंगे, और नहीं भी आपका किसी ने सुना तो उनके पास से करके लेने की जिम्मेदारी मेरी है। और आपके किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे को पार्टीशन करके समझ के लेके अपन पूरा करेंगे, इतना ही कहता हूँ। और खास करके आप लोगों ने वोट के माध्यम से मुझे जो आशीर्वाद दिया है, जो मेरा सम्मान किया है, इसके लिए मैं आपका और एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और यही लिखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यूनियन के लोगों को विनती करते हैं कि आपकी समस्या जल्द से जल्द बताइए, क्योंकि काफ़ी समय से आप रिक्शा बंद करके यहाँ पे खड़े हैं। बताइए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बालानर जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बालानर जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमारा आभार प्रकट किया। इंतजार लगा, थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ा, देर है दुरुस्त है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जयवल लाल जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नीतीश महात्रे जी का भी, कि उन्होंने ये मंच हमको दिया अपने प्रॉब्लम्स रखने के लिए।
मैं रिक्शा वाले की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हूँ हमदर्द जी से कि हमदर्द जी अभी एक्चुअली जो बात हम रखने वाले थे उन्होंने उस पर आपने अपनी बात रख दी कि वो जो रास्ते का प्रॉब्लम था जो खोद के छोड़ दिया गया है उसको बना दिया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ ये है कि जो बीएमसी डिपार्टमेंट है वो 3 माले 2 माले पे कार्रवाई करने के लिए एकदम तत्पर है, लेकिन जो लोग एक पैर करते करते उनका घर रोड पर आ गया, आगे उनकी बाइक खड़ी है, उधर एक बाइक है इधर एक बाइक है और रिक्शा वाले को जाने को रास्ता नहीं है, लेकिन गाली खाता है रिक्शा वाला। तो 3 माले पे कार्रवाई करने के पहले वो रास्ते की कार्रवाई करो। एक घर बनता है उसके आगे एक पायरी बनाता है, एक दुकान बनाता है उसके आगे एक पायरी बनाता है, वो पायरी के ऊपर बाद में दीवार उठाता है उसको अंदर लेता है, फिर वो दीवार के आगे एक पायरी बनाता है, करते करते उसका दुकान उसका घर रोड पे आ गया तो रिक्शा वाले के ऊपर से जाएगा, फिर उसके आगे उसका बाइक पे खड़ा है। मैं एक मिनट आपका जवाब देता हूं मैं, क्योंकि ये जो काम है ये समाज का है। एक आदमी अगर अपना घर 1 फुट बढ़ाता है तो अकेले का होता है, लेकिन उसके वजह से तकलीफ 1000 लोगों को होता है, बस्ती वाले को होता है, तो वो जिम्मेदारी अपना भी है। क्या होता है एक आदमी अनधिकृत इनलीगल काम करता है और उसके ऊपर बीएमसी के ऑफिसर हो या गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर हो एक्शन लेने को आएंगे तो उसके साथ में उसको बचाने के लिए अपने बस्ती के कोई लोग जाते हैं, ये समझ के लोग। उसी टाइम हम सब लोग एक साथ में खड़े रहेंगे, अरे ये रास्ता कम हो रहा है इधर नहीं देंगे, बाकी कुछ करने का अंदर कर ले। ये अपना जिम्मेदारी मैं इसके लिए कह रहा हूँ, खाली सामने उंगली बताने से होगा नहीं। अगर मैं भी मेरा दुकान एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ कि उसका तकलीफ पब्लिक को होने वाला है तो उसी टाइम उसको विरोध करना चाहिए, और उसके बाद में विरोध करने के बाद सब लोग विरोध करने के बाद अगर वो उसमें रास्ता नहीं निकलता है तो उसका मेरे पास लेके आओ, उसको क्या करने का हम लोग करेंगे। दूसरा ये है कि वो उसमें समझो एक्सटेंशन हो गया, पंप हाउस का जो सबवे है उसमें एक्सटेंशन हो गया, जोगेश्वरी के सबवे का एक्सटेंशन कब होएगा? जोगेश्वरी का सबवे जितना था उतना ही है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारे जो रिक्शा वाले भाई है उनको जो धंधे का टाइम होता है शाम का या सुबह का, वो टाइम अगर ट्रैफिक रहेगा तो वो धंधा कैसे करेंगे? उसको डाल के रखा है जो स्लैब वगैरह जो भी पीछे डाला है पार्टीशन, उसको एक्सटेंशन करना चाहिए। और दूसरी चीज बाजू में जो फुटपाथ है उस पर एक सैलून वाला बैठा है, एक तरफ कोई सो रहा है, बेचारा गरीब है सो रहा है, लेकिन वो पब्लिक रोड पे चल रही है और रोड पे चलने वाले पब्लिक को रिक्शा वाले जरा धक्का लगता है तो उधर झगड़ा है, तो वो एक्सटेंशन होना चाहिए सर। और तीसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ आपको, पता नहीं बीएमसी से रिलेटेड है कि नहीं, लेकिन आमदर से रिलेटेड है वो चीज। और अभी जैसे सावंत साहब ने भी बोले कि पहले क्या नहीं हो गया उस पर अपन डिस्कस नहीं करते हैं, नई बात रखते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पुराने आमदर साहब के सामने भी ये मुद्दा रखा गया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं अभी आपके सामने एक मुद्दा रखता हूँ, हमारे बच्चे हमारी बस्ती से इस्माइल यूसुफ कॉलेज में आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं, और आज हमारी बस्ती के जो बच्चे जो भी देखो इस्माइल कॉलेज में लिया है तो उसका प्राइवेट कॉलेज में जाने की कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है। वो बेचारा यहाँ से रिक्शा पकड़ के स्टेशन उतरता है, 12 रुपये सीट देता है, अब उसको उतना या तो ऊपर चल के जाना पड़ता है या हमारे को रिक्शा वाले भाई बेचारे फ्री में बच्चों को बिठा के 3 बच्चों को ऊपर छोड़कर आते हैं, इतना करते। मेरी आपसे विनंती है कि कोलीवाड़ा स्कूल के पास से 1 फुट ओवर ब्रिज वहां पे पार करके और एक सरकार से विनंती करके, जो सामने दीवार है, पहले वहां पे एक अनलीगल रास्ता था, दीवार तोड़ करके बनाया गया था, तो वहां पर एक लीगल गेट लगा देंगे अगर, तो हमारे बच्चे जो यहाँ से चलकर जाएंगे फुट ओवर ब्रिज से क्रॉस करके वो छोटे गेट से इस्माइल कॉलेज में जा सकेंगे, उनका वो पैसा उनकी पढ़ाई में काम आएगा, रिक्शे का पैसा बच जाएगा। मेरी आपसे विनंती है सर, इसकी ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा काम है, इस पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो बच्चों के एजुकेशन में वो पैसा यूज होगा और बच्चों को सहूलत हो जाएगी और हम सब आपके आभारी होंगे। और तीसरी चीज एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जैसे यहाँ तो बोला गया था, पता नहीं मुझे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है कि नहीं है। अभी इंस्पेक्ट स्कूल है, कोलीवाड़ा म्यूनसिपल स्कूल है, उसमें जो बिंबिसार नगर के बच्चे भी पढ़ते हैं, मेघवाड़ी के भी पढ़ते हैं और बांदरगांवाड़ी के भी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत जगह के, और वो बच्चे बेचारे रिक्शा से या उनके पेरेंट्स उनको बाइक से छोड़ने के लिए वहां जाते हैं। जब वो रिटर्न आते हैं तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट उन पर कार्रवाई करता है, लेकिन वो जाएंगे किधर? अगर वो वापस नहीं आएंगे सर, उनको फिर जाना पड़ेगा पंप हाउस से उतना ट्रैफिक में, है ना। तो मेरी आपसे ये विनंती है, जो शंकरवाड़ी का सबवे है एटलीस्ट उसके अंदर कुछ ऐसा सुविधा करे कि बाइक वहां से पार हो सके, बाइक वहां से आ सके और बाइक वहां से जा सके, ताकि वो बच्चों को भी सुविधा मिले, वो ट्रैफिक से बचे पंप हाउस से जाने की, और पुलिस डिपार्टमेंट को भी राहत हो जाएगी, क्योंकि उल्टा आपके जाहिर बात होता गलत है।
जो रंग वो सर्विस रोड अभी सर वो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो पुलिस स्टेशन भी बीच में है, अभी बन रहा है, तो उसमें तो ये अगर थोड़ी सुविधा होगी तो सर और भी अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है आपने जो पहला दो बताया है जी। वो गवर्नमेंट के पॉलिसी मैटर है, वो देखेंगे, लेकिन आपने जो अभी बताया इधर ये सर्विस रोड जल्दी से जल्दी कैसा बन सकता है वो देखेंगे। सर्विस रोड बनेगा तो उधर से रिटर्न आने को कोई तकलीफ नहीं है। सर्विस रोड नहीं है, हाईवे पे रिटर्न नहीं आ सकते, कानून है सबके लिए, और उल्टा आएगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके ये सर्विस रोड है ना, वो जल्दी से जल्दी हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, वो अभी हो जाएगा। इकबाल भाई हमारे प्रिय आमदार, जिनको हमने सिर्फ वोट नहीं दिया है, अपना प्यार भी दिया है, और देखो रोड पे निकलकर हमने मेहनत किया, लेकिन हमारी औरतों ने आपके लिए दुआ किया है, हमारे घर तक आपकी जीत में शामिल है, हमारे छोटे छोटे बच्चे आपकी जीत में शामिल है। तो मैं इकबाल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आमदार जी का एक गुलदस्ता देकर उनका सत्कार करें। शिक्षा डिपार्टमेंट ऊपर चढ़ो, गफ्फार आ गया, गफ्फार, अरे गफ्फार सबसे पुराना, ये इधर भी तो कुछ लोग गफ्फार की फोटो लो बराबर। दो मसला जो हमारे एरिया का रह गया है, वो दो मसला मैं आपको एकदम खुल के बता रहा हूँ। यहाँ पे छोटा मोटा भी अगर कोई काम होता ना तो डायरेक्ट रोड और गली बंद करते, तो सब में पहले ये चीज खत्म करना चाहिए, क्योंकि रोड बंद होता है ना तो इससे सबको प्रॉब्लम होती है। रिक्शे वाला हो गया, बाइक वाला हो गया, चलने वाले को तक की तकलीफ होती है, और जो बंदा सुबह से शाम में आता है उसको मालूम नहीं तकलीफ का सामना अपने एरिया में करना पड़ेगा। तो ये मसला एक गली और एक रोड का मसला है सब में बड़ा, जो ये लोग अपनी मर्जी से बंद कर देते, किसी को कानून को भी खबर नहीं है, नहीं जो रोड पे आ रहा जा रहा उनको खबर है। यहाँ अपनी बस्ती में मन मर्जी वाला काम चल रहा है, जब मन करा गली बंद कर दिए, पर्दा लगा। विधानसभा समन्वय रवींद्र सानी समिती उपस्थित है, त्यांचा सुद्धा आम्ही हार्दिक सर्विस रोड का सवाल यहाँ पे उपस्थित किया था। मैं बोलना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से इस प्रश्न को लेके मैं, इसके पहले के विधायक जो है, सर हमारी बस्ती का एक सबसे बड़ा मसला है, हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर कोई गाय गरीब मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए हर आदमी को कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, कहीं 4 हज़ार देने पड़ते हैं, कहीं 5 हज़ार देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर से कि यहाँ कुछ सुविधा करके दी जाए। और एक दूसरी चीज़ ये है कि हमारी बस्ती में कोई मरता है तो हमको पावती लेने के लिए शमशान जाना पड़ता है। ये चीज़ हमारे कब्रिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? एक ऑफिसर हमारी बस्ती में, हमारी बस्ती के लिए, हमारी बस्ती के भले के लिए, लोगों के लिए यहाँ पे कब्रिस्तान में भी एक ऑफिस बनाई जाए। असल ये 2 मुद्दे हैं सर। सबसे बड़ा मसला ये जो डेथ सर्टिफिकेट का है सर, हमारी बस्ती में गाय गरीब लोगों के लिए बहुत परेशान है। ये चीज़ के लिए कुछ कर सके तो बहुत मेहरबानी। थैंक यू साहब एमएलए, सबको मेरा नमस्कार। मसले तो सभी के हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक मसला ऐसा है जो बहुत बड़ा है। हमने इससे पहले भी, आपसे पहले जो एमएलए साहब थे उनको भी दिया था, लेकिन वो काम आधा अधूरा है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काम को आप आगे स्टार्ट करेंगे तो बहुत, यहाँ के जो मासूम बच्चे हैं जो नशे में इन्वॉल्व हैं, एडिक्ट लोग, तो हमने उनके लिए एक बाला साहब ठाकरे हॉस्पिटल के अंदर रिहैब सेंटर का बोला था और लेटर भी दिया था, लेकिन काम अधूरा रह गया। ये इसलिए कि जो बच्चे नशे से एडिक्ट हैं उनको रिहैब सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, और रिहैब सेंटर में जाने के लिए उनको फर्स्ट टाइम 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 इतना भरना पड़ता है, जिसके घर में नहीं है। आप उनके घर में कभी जाके देखो, वो लोग पैसा नहीं भर पाते। पैसा नहीं भरने की वजह से वो बच्चे जाके चोरी करते हैं और घर में बदतमीजी होती है, काफ़ी घर का माहौल ख़राब होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये, अगर एक नगर सेवक अपनी नगर के अंदर सोचेगा कि बस्ती के अंदर नशा ना बिके, और एक एमएलए सोचेगा कि मेरे क्षेत्र में नशा ना बिके, और एक एमपी सोचेगा कि मेरे क्षेत्र में नशा ना बिके, तो मैं समझता हूँ मुंबई क्या पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए और ये बहुत बड़ा काम है। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। क्या बात है, वो बैनर तो उतारो।
थोड़ा इधर उधर किसी को नितेश भाई का नितेश भाई हाँ वही मैं गया था मिल रहे ये काम है